चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। अपने नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या चैप्टर का नाम है बेटा? चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट। चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। प्यार से इसको बोलते हैं बेटा बीओपी। प्यार से क्या बोलते हैं इसको? बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या नाम है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। प्यार से बोलते हैं बेटा इसको, प्यार से क्या बोलते हैं? बीओपी। प्यार से बोलते हैं इसको बीओपी। ठीक है बेटा, प्यार से इसको बोलते हैं बीओपी। चलिए, तो सबसे पहले बेटा इसकी आपको क्या पता होनी चाहिए? मीनिंग। सबसे पहले पता होनी चाहिए आपको इसकी क्या? मीनिंग। मीनिंग सुनिएगा क्या होती है बेटा, मीनिंग सुनिएगा क्या होती है। इट इज अ सिस्टमैटिक, इट इज अ सिस्टमैटिक recording of all economic transactions, all economic transactions. It is a systematic recording of all economic transaction, all economic transaction बेटा, सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात ये करता है, सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की बात ये करता है। इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सारी चीजों को रिकॉर्ड कहां किया जाता है बेटा? उन सारी चीजों को कहां रिकॉर्ड किया जाता है बेटा? आपके बीओपी अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? बीओपी के अकाउंट में। क्लियर है यहां तक? यानी एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग यानी जो भी लेन देन, मान लो आप विदेश में रहते हैं, आप विदेशी हैं, आप सब क्या अलग अलग देश है, जितनी बच्चे क्लास में हैं सारे बच्चे क्या बेटा अलग अलग देश है, और मैं इंडिया का बंदा हूं। मैं आपके साथ जो भी व्यापार करता हूं, जो भी लेन देन करता हूं, फ्री मैनी पैसों की बात हो रही है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन यानी जो भी लेन देन मैंने किया आपके साथ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी किया, उसका जो बैलेंस आता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया उसका जो बैलेंस बचता है, उस बैलेंस की रिकॉर्डिंग करना क्या कहलाता है? बीओपी। यानी मैं हो गया अपने देश के लिए रेजिडेंट और मेरे देश के लिए बेटा विदेशी लोग क्या हो गए? नॉन रेजिडेंट। यानी जब इंडिया का बंदा दूसरे देश के बंदे के साथ व्यापार करता है, पैसा कमाता है, लेन देन करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, और उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है कौन से अकाउंट में? कौन से अकाउंट में बेटा? बीओपी अकाउंट में। बीओपी बोले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहां तक बात क्लियर हुई? जल्दी से बताइए बेटा सभी बच्चे, क्या यहां तक बात क्लियर हुई? बीओपी की मीनिंग क्लियर हुई? यानी बीओपी इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। और वो ट्रांजेक्शन किसके बीच में हुई हो? राम श्याम नहीं, राम श्याम नहीं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अगर राम श्याम अलग अलग देश के वासी हैं तो ठीक है, सेम देश के वासी है तो काम नहीं चलेगा। दोनों बंदों के बीच में जो भी व्यापार हो रहा है वो अलग अलग देश के होने चाहिए। ठीक है सर, मीनिंग क्लियर हो गई। अब बेटा बात करते हैं इसके, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कह लो या कंपोनेंट कह लो, स्ट्रक्चर कह लो या कंपोनेंट कह लो बेटा, ये बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन डबल अकाउंटिंग सिस्टम।
किसके ऊपर बेस्ड होता है? यानी बीओपी का सिस्टम है किसके ऊपर बेस्ड है? डबल अकाउंटिंग सिस्टम पर। किस पर बेस्ड है बेटा? डबल अकाउंटिंग सिस्टम पर बेस्ड है। बीओपी एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होती है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की, और बेटा ये किसके ऊपर है? डबल बेस, यानी अकाउंटिंग की डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। डबल एंट्री सिस्टम भी कह देते हैं। अब जिन बच्चों ने कॉमर्स पढ़ी हुई है, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे 1 मिनट के लिए शांत रहना राजा बेटा, मैं कॉमर्स वालों से पूछ रहा हूं जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ी हुई है। जिन बच्चों ने अकाउंट्स पढ़ी हुई है 11th क्लास में अकाउंट्स पढ़ी होगी, अकाउंट्स के कितने डुअल एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट का मतलब, डुअल एस्पेक्ट का मतलब अकाउंट्स की बेटा, अकाउंट्स की दो शाखाएं, शाखाएं तो नहीं कह सकते इसे, अकाउंट्स की दो एस्पेक्ट होते हैं। कौन कौन से? अकाउंट्स के दो एस्पेक्ट होते हैं। कौन कौन से? डुअल एस्पेक्ट तो है। उस डुअल एस्पेक्ट में आता क्या क्या है? कॉमर्स वाले बच्चे बताएंगे, कॉमर्स वाले बच्चे बताएंगे बेटा। अर्पित ने जवाब दिया सर एक डेबिट एक क्रेडिट। अगर कोई भी एंट्री होती है तो एक अकाउंट में डेबिट होता है और दूसरे में क्रेडिट होता है। यानी किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? डेबिट एंड क्रेडिट पर। डेबिट, डेबिट एंड क्रेडिट। अब बेटा सारे बच्चे ध्यान से सुने। अब बेटा सारे बच्चे देखो, जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं उन्होंने अकाउंट्स नहीं पढ़ी होंगी, उन्होंने बाकी सब्जेक्ट पढ़े होंगे। उन बच्चों ने क्या पढ़ा होगा बेटा? बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। अकाउंट्स उनका मेन सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन अकाउंट्स के छोटे छोटे टर्म्स आपको पता होने चाहिए राजा बेटा। सुनिए, डेबिट एंड क्रेडिट, अकाउंट्स के अंदर दो एस्पेक्ट होते हैं। डेबिट, वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। ठीक है सर। सर ये ना हमें समझ में नहीं आया डेबिट और क्रेडिट का मतलब। कोई बात नहीं बेटा, मैं आसान भाषा में समझा देता हूं। जब बेटा आउटफ्लो हो, आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ मनी, पैसों का आउटफ्लो हो, और क्रेडिट का मतलब जब पैसे का इनफ्लो हो, इनफ्लो ऑफ मनी। राजा बेटा मान लो, मान लो मैं विदेशी हूं। मैं कौन हूं? विदेशी हूं। मान लिया बेटा, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए जिन्हें डेबिट क्रेडिट नहीं पता है। मैं विदेशी हूं, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। मैं विदेश का नागरिक हूं, विदेशी हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, लंदन में रहकर आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं, आप मुझे फीस भेजते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, तो आपका अकाउंट, एक मैसेज आता होगा, योर अकाउंट इज डेबिटेड। बेटा 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 अर्पित भाई जनरल एंट्री मत लगाओ, जनरल एंट्री के रूल मत लगाओ। ये अकाउंट्स का कीड़ा जाग गया होगा कॉमर्स वाले बच्चों का, कॉमर्स वाले बच्चों का अकाउंट्स का कीड़ा जाग गया होगा। अकाउंट्स को छोड़ दो, मैंने सिर्फ एस्पेक्ट पूछे थे, उनकी मीनिंग नहीं पूछी थी अर्पित भाई। वो मुझे भी पता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन, मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, वो सब मुझे पता है, उसे भूल जाओ। अकाउंट्स का कीड़ा नहीं जगाना। अकाउंट्स में सिर्फ एस्पेक्ट पूछे थे, मैंने उनकी मीनिंग नहीं पूछी, वो मुझे ही पता। मैं भी कॉमर्स विद मैथ था राजा बेटा, लेकिन वो नहीं पूछी मैंने। फिलहाल मैं विदेश में रहता हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मुझे फीस भेजते हैं। मान लो आपने मुझे 5,000 रुपए ट्रांसफर करे, तो उस 5,000 रुपए में, उस 5,000 का एक मैसेज आपके पास आता होगा। उस मैसेज की शुरुआत की एक लाइन बता दीजिए क्या लिखा रहता है। उस शुरुआत के मैसेज में एक लाइन बता दीजिए बेटा क्या लिखा रहता है, जल्दी बताइए। उस मैसेज के शुरुआत की एक लाइन बता दीजिए क्या लिखा रहता है राजा बेटा। योर अकाउंट इज डेबिटेड, आपके पास मैसेज आएगा योर अकाउंट इज डेबिटेड, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं। योर अकाउंट इज डेबिटेड, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं। वेरी गुड अमित भाई, वेरी गुड अमित। सुमित भाई 5,000 था, मैसेज 3,000 का कैसे आएगा? सुमित भाई अगर पैसे 5 भेजे, मैसेज 3 का कैसे आएगा? सुमित भाई मैथ्स कमजोर है सुमित भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। योर अकाउंट इज डेबिटेड, और मेरे पास क्या मैसेज आएगा बेटा? मेरे पास क्या मैसेज आएगा? मेरे पास आएगा योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। आपने दिया, आपने दिया, यानी बेटा पैसा गया, और बेटा यहां पैसा आया,
यानी मेरा अकाउंट क्रेडिट हो गया। मेरे पास मैसेज आएगा क्रेडिट का, आपके पास मैसेज आएगा डेबिट का। अब क्लियर आए बेटा सभी बच्चों को? बेटा जिन बच्चों ने अकाउंट्स नहीं पढ़ा क्या उन्हें भी क्लियर हो गया? जल्दी से बेटा मेरे सारे प्यारे बच्चे जो ह्यूमैनिटीज के हैं, ह्यूमैनिटीज के सारे प्यारे बच्चे जवाब दें कि आपको डेबिट और क्रेडिट क्लियर हो गया। डेबिट का मतलब सिर्फ दिमाग में इतना रखना, पैसा गया, और क्रेडिट का मतलब पैसा आया। कॉमर्स वाले बच्चे अपना कीड़ा ना जगाए। अर्पित भाई बैंकिंग ट्रांजैक्शन पढ़ी, कॉमर्स वालों ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन पढ़ी, उसमें तो ये एंट्री होती है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सौम्या, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों ने जवाब नहीं दिया बेटा, सभी बच्चों के जवाब चाहिए मुझे, इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटीज ऑल्सो। सबसे प्यारे बच्चे होते हैं ह्यूमैनिटीज के। ह्यूमैनिटीज के बच्चे बेटा जवाब दें। चलिए, तो पैसा आना मतलब क्रेडिट, पैसा जाना मतलब डेबिट। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एक्सपोर्ट करा मैंने, मैं इंडिया का बंदा हूं, मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो पैसा आएगा जाएगा? एक्सपोर्ट कर कर पैसा आएगा या जाएगा? एक्सपोर्ट कर कर पैसा जाएगा, जाएगा या आएगा? जल्दी बताइए। मैंने एक्सपोर्ट करा, मेरे पास बेटा डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, जो बिडेन का फोन आता है, मिस्टर अजय राणा जी, मिस्टर अजय राणा जी आप हमें अपनी सर्विस देने आ जाइए, आप हमें अपनी सर्विस देने आ जाइए। मिस्टर जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, आप हमारे देश में आकर इकोनॉमिक्स पढ़ा लीजिए। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपनी सर्विसेज क्या कर रहा हूं? एक्सपोर्ट कर रहा हूं। मैं अपनी सर्विसेज क्या कर रहा हूं? एक्सपोर्ट कर रहा हूं। एक्सपोर्ट कर कर क्या लेकर आऊंगा उनसे? मैं पैसा लेकर आऊंगा। क्लियर हुआ यहां तक? और राजा बेटा अगर मैं इंपोर्ट करूंगा कोई चीज, मैं इंडिया का बंदा हूं, मैं कोई चीज इंपोर्ट करूंगा, अमित भाई समझ में नहीं आया मुझे, अमित क्या कहना चाह रहे हैं राजा? मैं अगर इंपोर्ट करूंगा तो पैसा जाएगा, एक्सपोर्ट कर कर पैसा आएगा, इंपोर्ट कर कर पैसा जाएगा, बात खत्म। सिंपल सा लॉजिक दिमाग में बिठाना है। एक्सपोर्ट मतलब पैसा आना, इंपोर्ट मतलब पैसा जाना, और पैसा जाना मतलब आउटफ्लो। आउटफ्लो बोले तो नेगेटिव, नेगेटिव बोले तो डेबिट, और एक्सपोर्ट कर कर पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इनफ्लो, इनफ्लो बोले तो क्रेडिट, क्रेडिट बोले तो आपके अकाउंट में प्लस हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है जो आपको क्लियर होना चाहिए। बात कर, ये तो हो गया इसका। उसके बाद बेटा इनके अंदर आते हैं दो अकाउंट्स, स्ट्रक्चर के अंदर ही दो अकाउंट आते हैं। वन इज कैपिटल अकाउंट, वन इज कैपिटल अकाउंट, अनदर इज, या करंट अकाउंट लिख लेते हैं पहले, करंट अकाउंट, एंड अनदर इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। यानी स्ट्रक्चर के अंदर ही दो अकाउंट, वन इज करंट अकाउंट, अनदर इज कैपिटल अकाउंट। दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट और एक कौन सा? कैपिटल अकाउंट। दो तरह के अकाउंट होते हैं, वन इज करंट अकाउंट, अनदर इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, क्या क्या होते हैं सर बताइए हमें। देखिए बेटा करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो मेरे एसेट्स, जो मेरे देश के एसेट्स एंड मेरे देश की लायबिलिटीज, मेरे देश के एसेट्स और लायबिलिटीज पर डू नॉट इंपैक्ट, डू नॉट इंपैक्ट, यानी मेरे देश के एसेट लायबिलिटी पर जो इंपैक्ट ना डालता हो, मेरे देश के एसेट्स और लायबिलिटीज पर जो इंपैक्ट ना डालता हो, मेरे देश के एसेट और लायबिलिटी पर जो इंपैक्ट ना डालता वो कहां आएगा? करंट अकाउंट में। कंट्री बोला मैंने, डू नॉट, और यहां पर क्या होगा बेटा? जो मेरे देश के एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज पर हैव इंपैक्ट, हैव इंपैक्ट। ऐसी ट्रांजैक्शंस, ऐसी ट्रांजैक्शन
यहां हैव लगा लेते हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन जो मेरे एसेट लायबिलिटी पर इंपैक्ट डालेगी वो लिखी जाएंगी कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में। नहीं डालेंगी सॉरी। और जो मेरे एसेट लायबिलिटी डालेंगी वो कैपिटल अकाउंट में। सिंपल सा लॉजिक। दीपांशी बहुत देर में रिप्लाई आया राजा बेटा आपका। तो ऐसी चीजें या ऐसी ट्रांजैक्शन जो मेरे देश की संपत्ति यानी एसेट्स या मेरी लायबिलिटीज पर इंपैक्ट डालती हो वो ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड करेंगे आप? कैपिटल अकाउंट में। और जो ना डालती हो कहां रिकॉर्ड करेंगे बेटा आप? करंट अकाउंट में। सिंपल एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मान लो बेटा, मान लो जापान हमें बेटा बुलेट ट्रेन दे रहा है। जापान हमें बुलेट ट्रेन दे रहा है। हमारे देश के एसेट्स या लायबिलिटीज पर या हमारे किसी भी चीज पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जापान से बुलेट ट्रेन आ रही है। जापान से बुलेट ट्रेन आ रही है बेटा। जापान से बुलेट ट्रेन आ रही है। अब वो बुलेट ट्रेन हमारे देश में आ गई है। जापान ने हमें बुलेट ट्रेन दे दी तो मेरे देश के एसेट या लायबिलिटीज में से इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताइए। मेरे देश के एसेट्स या लायबिलिटीज पर इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पूरे देश की पड़ेगा। बुलेट ट्रेन हमारी क्या हो जाएगी बेटा? देश की क्या हो जाएगी? एसेट हो जाएगी। बुलेट ट्रेन क्या हो जाएगी? अब देश की एसेट हो जाएगी। और एसेट्स पर अगर इंपैक्ट पड़ता है, एसेट्स पर अगर इंपैक्ट पड़ता है तो कौन से अकाउंट में लिखा जाएगा? वो कौन से अकाउंट में लिखा जाएगा बेटा? वो लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट में। वेरी गुड तनु, खुशी, कशिश, मुस्कान, सुमित, पारस, संस्कृति, सौम्या, वेरी गुड। अब एक और एग्जांपल ले रहा हूं राजा बेटा। एक एग्जांपल और बताइएगा। मेरा देश या मेरे देश की सरकार या मेरे देश का सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई बेटा वर्ल्ड बैंक के पास जाता है या दूसरे देश के पास जाता है, उनसे पैसा लेकर आ जाता है, उनसे पैसा बोरो करके लेके आ जाता है, लोन लेकर आ जाता है। लोन, दूसरे देश से लोन लेकर आ गया तो राजा बेटा क्या होगा? कौन से अकाउंट में लिखेंगे उसे? करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में? इंडिया दूसरे देश से लोन लेकर आ गया या वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर आ गया, किसी भी सरकार से लोन लेकर आ गया दूसरे देश की, तो कौन से अकाउंट में लिखा जाएगा? सौम्या ने सबसे पहले जवाब दिया दैट इज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि बेटा पैसा लिया है तो उधारी आई है। लिया है तो कौन क्या आई है? उधारी आई है। और उधार को बोलते हैं बेटा लायबिलिटी। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? वेरी गुड। अब बेटा एक क्वेश्चन, आप फंसेंगे बेटा क्वेश्चन में। एक डाउट क्रिएट कर रहा हूं। मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं। मैं क्या ले रहा हूं? ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं। और ये लैपटॉप मेरे लिए क्या होगा बेटा? ये लैपटॉप मेरे लिए क्या होगा? ये बताइए बेटा, ये लैपटॉप जो है ये मेरे लिए क्या होगा? एसेट मेरे लिए बताइए पहले, मेरे लिए क्या होगा? ये लैपटॉप मेरे लिए क्या होगा बेटा? एसेट्स। ये लैपटॉप मैं विदेश से परचेज कर लाया, मेरे लिए तो एसेट है। मैं विदेश से परचेज करके लाया, कौन से अकाउंट में लिखेंगे बेटा? कौन से अकाउंट में लिखेंगे? जल्दी बताइए। मैं अपने लिए लैपटॉप परचेज करके लेकर आया, कौन से अकाउंट में लिखेंगे? फंस गए सारे बच्चे, फंस गए। यही तो मैं फंसाना चाह रहा था। सीबीएसई आपको यहीं पर फंसाएगी। सारे बच्चों के जवाब गलत हैं। तन्नू को दिया ही नहीं तन्नू ने जवाब अभी तक शायद। संस्कृति, अमित, स्नेहा, खुशी, मुस्कान, सौम्या, सुमित एंड पारस। सब नहीं, पारस का सही है। पारस ने जवाब दिया, सिर्फ पारस समझ गया। बेटा सीबीएसई आपको ऐसे ही फंसाएगी और आप फंसते चले जाएंगे। राजा बेटा ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा? करंट अकाउंट में वो चीजें आएंगी जो मेरे देश के, वर्ड यूज किया मैंने, मेरे देश के एसेट और लायबिलिटीज पर फर्क नहीं डालती। और कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आएंगी जो मेरे एसेट्स और लायबिलिटी, देश के एसेट और लायबिलिटी पर फर्क डालती है। ठीक है सर। और ये एसेट मेरा है, देश का नहीं है।
ये एसेट मेरा है, देश का नहीं है। ये एसेट मेरा है, देश का नहीं है बेटा। क्लियर है? क्लियर हुआ? ये एसेट मेरा नहीं, मेरा है, देश का नहीं है। मैं, और यहां डेफिनेशन में बेटा कंट्री की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऑफ कंट्री। ऑफ कंट्री, ऑफ कंट्री और लगा देता हूं। कंट्री के एसेट्स, कंट्री के एसेट्स और लायबिलिटीज पर इफेक्ट पड़ेगा। अब समझ में आया? बेटा ये एसेट मेरा था, देश का नहीं था। क्या पूरा देश इस्तेमाल कर लेगा इस लैपटॉप को? बोलो राजा बेटा, क्या पूरा देश इस्तेमाल कर लेगा? ना बेटा, ना ना। क्लियर हो गया? ठीक। डोमिनोज वाला, डोमिनोज वाला अपनी ब्रांच के लिए मशीन इंपोर्ट करता है। सुनिएगा बेटा, डोमिनोज वाले ने अपने देश के लिए मशीन इंपोर्ट करी। कहां लिखेंगे उसे? हमारे देश में डोमिनोज की ब्रांच थी, उसने विदेश से क्या करा बेटा? उसने विदेश से क्या करा? क्या लिया? जल्दी बताओ बेटा, उसने विदेश से क्या लिया? बोलिए जल्दी से। विदेश से क्या लिया उसने? मशीन इंपोर्ट कराई। मशीन से क्या कराई? इंपोर्ट। तो मशीन बेटा देश की नहीं है, पब्लिक गुड नहीं है, कंपनी की है। वेरी गुड। अब समझ गया, अब समझ गया बेटा, अब समझ गया। बहुत होशियार बच्चे हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सौम्या, संस्कृति, मुस्कान, अमित, सौम्या, वेरी गुड, वेरी। दीपांशी बेटा, डोमिनोज की मशीन आप भी इस्तेमाल कर लोगे क्या? डोमिनोज की मशीन आप भी इस्तेमाल कर लोगे क्या? बेटा देश के एसेट लायबिलिटीज पर फर्क पड़ना चाहिए। देश के एसेट और लायबिलिटीज पर फर्क पड़ना चाहिए तो कैपिटल अकाउंट है। अगर देश के एसेट लायबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ रहा तो करंट अकाउंट है। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है सर। अब आइए बेटा इसी के अंदर और पढ़ते हैं। इसके अंदर पहला पार्ट आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, या विजिबल ट्रेड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं इसको? विजिबल ट्रेड। इसके अंदर आता है बेटा विजिबल ट्रेड, यानी गुड्स की बात कर रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जब गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो उसे कौन सा ट्रेड बोला जाता है? विजिबल ट्रेड। क्या बोला जाता है उसे? विजिबल ट्रेड। गुड्स दिखाई देते नहीं देते? जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो गुड्स दिखाई देते हैं या नहीं देते? बताइए, गुड दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं? बोलिए राजा बेटा, गुड दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं। और जो दिखाई दे उसे क्या बोलते हैं? विजिबल। ठीक है। और गुड्स का दूसरा नाम है मर्चेंडाइज ट्रेड। क्या वर्ड यूज होता है? मर्चेंडाइज ट्रेड भी इसको कहते हैं, मर्चेंडाइज ट्रेड। अब बेटा यहां पर जो फॉर्म एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, विजिबल को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड बीओटी बोले तो बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्लियर हुआ? यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना है तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स करना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ गए। अब बताइए बेटा, अगर मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड करता हूं तो पैसा आएगा, यानी एक्सपोर्ट कर कर क्या होगा? एक्सपोर्ट कर कर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? एक्सपोर्ट कर कर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा बेटा? एक्सपोर्ट कर कर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? जल्दी बताइए, एक्सपोर्ट कर कर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट यानी प्लस आइटम। लेकिन राजा बेटा अगर मैं इंपोर्ट करता हूं तो पैसा जाएगा, जाएगा तो डेबिट होगा। ठीक है सर, समझ गए। दूसरा होता है इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड यहां बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ
सर्विसेज, ये निकलता है BOS, बैलेंस ऑफ सर्विस इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ऊपर था विजिबल यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, नीचे था इनविजिबल यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्लियर हुआ? दोनों चीज क्लियर। विजिबल बोले तो गुड्स, इनविजिबल बोले तो सर्विस। सर्विस सिर्फ महसूस करी जा सकती है। क्या सर्विस को आप छूकर देख सकते हैं? क्या सर्विस को आप छूकर देख सकते हैं? सर्विस सिर्फ महसूस की जाती है। कहीं भी आप जाते हैं तो आप कहते हैं वहां का एनवायरनमेंट अच्छा है, वहां पर सर्विसेज अच्छी हैं। सर्विसेज छूकर नहीं देख सकते, सर्विसेज सिर्फ महसूस करी जा सकती है। ठीक, तो जो दिखाई दे वो गुड्स यानी विजिबल, जो दिखाई ना दे दैट इज सर्विसेज यानी इनविजिबल। बैलेंस ऑफ ट्रेड, गुड्स के लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और बेटा इनविजिबल ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विस, बैलेंस ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विस। दोनों चीजें क्लियर। तीसरा पार्ट इसमें आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ट्रांसफर या इसको बोलते हैं बेटा वन साइडेड पेमेंट या वन वे पेमेंट। यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब वन वे पेमेंट। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है? एक तरफा। यूनिलेटरल मतलब क्या हो गया? एक तरफा पेमेंट। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुनिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुनिएगा बेटा। अब मान लो बेटा क्या हुआ, श्रीलंका में बाढ़ आ गई। श्रीलंका में क्या आ गई? बाढ़ आ गई। ठीक, अब श्रीलंका में बाढ़ आ गई तो उसकी मदद बेटा पड़ोसी देश करेंगे। पड़ोसी देश के नाते बेटा भारत उसकी मदद करता है। अब बताओ बेटा क्या मदद में किया गया पैसा भारत वापस लेगा श्रीलंका से? आज श्रीलंका में मान लो बाढ़ आ जाती है, भारत उसकी मदद करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है। क्या बेटा मदद में किया गया पैसा आप वापसी लेंगे किसी से? नहीं भाई, नहीं, कोई नहीं लेता। तो आपने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। आपने क्या कर दिया? पेमेंट। आपके लिए होगा पेमेंट, एक तरफा पेमेंट हुई है, यूनिलेटरल। क्या हुई है बेटा? यूनिलेटरल। ठीक है सर। और बेटा श्रीलंका को पैसा मिल गया, श्रीलंका को पैसा मिल गया तो उनके लिए क्या हो गया? रिसिप्ट। हाँ, डोनेशन में दे दिया तनु, वेरी गुड, वेरी गुड तनु, डोनेशन में दे दिया। तो उनके लिए क्या हो गया बेटा? रिसिप्ट, क्योंकि उन्हें पैसा मिला है। हमने पैसा दिया तो हमारे लिए पेमेंट, जिसको पेमेंट मिला उसके लिए रिसिप्ट्स। दोबारा सुनिए, मान लो बेटा मुंबई में सुनामी आ जाती है, मान लो मुंबई में सुनामी आ जाती है। ठीक है, मान लीजिए मुंबई में सुनामी आ जाती है तो राजा बेटा क्या होगा? हमारे देश में आपदाएं आ गई, अड़ोसी पड़ोसी देशों ने हमारी मदद करी तो हमें पैसा मिला। क्या वो जो हमें पैसा मिला है मदद में, हमसे कोई दोबारा मांगेगा? हमारी जो लोगों ने मदद की है क्या वो पैसा दोबारा मांगा जाएगा? नहीं। तो हमारे लिए तो हो गई रिसिप्ट्स, हमारे लिए हो गई रिसिप्ट्स और उनके लिए हो गया पेमेंट। हमारे लिए हो गई रिसिप्ट्स और उनके लिए हो गया पेमेंट। तो इसका बैलेंस निकलता है बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर, बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर, रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट, रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट। बेटा एक्स का मतलब एक्सपोर्ट है, एम का मतलब इंपोर्ट है। एक्स का माने एक्सपोर्ट है और एम का माने इंपोर्ट। एक्स माने एक्सपोर्ट, एम माने इंपोर्ट, पता होना चाहिए। अब राजा बताइए जो रिसिप्ट मुझे मिली, जो रिसिप्ट इंडिया को मिली वो प्लस होगा या माइनस होगा? जो रिसिप्ट मिली वो प्लस होगा या माइनस होगा? जल्दी बताइए। जो पैसा भारत में आया वो रिसिप्ट प्लस या माइनस? प्लस। प्लस तो मतलब क्रेडिट। और जो पेमेंट श्रीलंका को इंडिया ने दिया था उसकी बेटा मुसीबत के समय में जो इंडिया ने मदद की थी वो क्या होगा? इंडिया ने जो पेमेंट किया था श्रीलंका को उसकी मदद करने के लिए वो माइनस होगा। माइनस होगा तो क्या होगा? डेबिट। यानी बेटा मीनिंग हमने पढ़ ली, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट इज नोन एज बीओपी। बीओपी डबल अकाउंटिंग सिस्टम पर बेस्ड होता है। वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। पैसा आए
तो क्रेडिट, पैसा जाए तो डेबिट। इसके अंदर दो अकाउंट होते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर ही मैं बात करूं तो दो अकाउंट होते हैं, वन इज कैपिटल अकाउंट, अनदर इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जो बेटा मेरे देश के एसेट लायबिलिटी पर इफेक्ट नहीं डालती, और कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जो मेरे देश के एसेट लायबिलिटी पर इफेक्ट डालती हैं। ठीक है सर। इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, वन इज विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। लगभग आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, आधे की बात हम करेंगे कल, आधे की बात करेंगे हम कल। यहां तक कोई चीज पूछनी हो तो बताइए बेटा, यहां तक कोई चीज पूछनी हो तो बताइए बेटा, फटाफट बताइए। क्लियर है? आधा चैप्टर खत्म हो चुका है, आधा हमारा कल हो जाएगा, यहां से हम कल चर्चा करेंगे, कुछ एग्जाम्पल और देंगे। ज्यादा नहीं पढ़ते बेटा हम लोग, कम ही पढ़ते हैं, सभी को पता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर कर। अब आपका क्या काम है, अब आपका क्या काम है बेटा, जितना ये चीजें पढ़ाई गई हैं इसको बेटा जो नोट्स हैं उनसे पढ़िएगा। मीनिंग दोबारा सुन लो बेटा, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। खुशी दीदी कह रही है दोबारा बता दो बेटा, नीचे दिखाई तो दे रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिख रहा है, दिख तो रहा है, किसे नहीं दिख रहा है, किसे नहीं दिख रहा है बेटा? बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसिप्ट माइनस पेमेंट है, मेरे को विजिबल है, मेरे को तो दिख रहा है। थोड़ा नीचे और कर देता हूं मैं, देखिएगा बेटा एक बार। मीनिंग पूछ रही थी बेटा खुशी, बेटा रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, मेरे देश के वासी और विदेशी के बीच में, मेरे देश के वासी और विदेश में रहने वाले बंदे के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग जो होती है, उन रिकॉर्डिंग को बीओपी में लिखा जाता है। उन सबको जो लिखी पढ़ी होती है कहां होती है? बीओपी में होती है। ठीक है, ये विजिबल है नहीं है यूनिलेटरल ट्रांसफर बेटा? सभी को यूनिलेटरल ट्रांसफर विजिबल है नहीं है बेटा? विजिबल, इनविजिबल और नीचे यूनिलेटरल। विजिबल है? ओके बेटा, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, बाय बाय, टेक केयर। ठीक, यहीं से शुरुआत करेंगे कल। बाय।